Hello everyone, welcome to our numerical series. Today we are going to discuss the geochemistry portion. So I am going to discuss the most important 10 questions on geochemistry and I will try to cover the concept based on the same. So let's start this. So our first question is the number of atoms present in 24 grams of carbon. Okay. So in this question, what is given to us as weight of carbon, it is given to us as 24 grams, right? And we know that number of moles is equal to your weight divided by molar mass. So here first we have to calculate the number of moles. So number of moles we will get as weight is given to us as 24. So 24 upon molar mass of carbon is how much? कार्बन का मोलर मास होता है हमारा 12. So 12. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा हमारे पास 2. ठीक है, और एक मोल पे आपके 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो 2 मोल्स पे कितने प्रेजेंट होंगे? 2 मोल्स पे प्रेजेंट होंगे हमारे 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, है ना. सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 मोल्स पे आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 12 इंटू 10 टू द पावर 23 atoms. So this question is done. So let's move to our next question. Yeah, so our next question is, if 16 grams of methane is burnt, find the mass in grams of CO2. So यहाँ पे हमको CO2 का जो है मास निकालना है. ठीक है, तो CO2 का मास विल कैलकुलेट हियर, मास ऑफ ग्राम्स ऑफ CO2. सो हमको जो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है दिस वन, ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम एक बार लिख लेते हैं कि CH4 जो है हमारा मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये हमको देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? लेट्स सी. तो यहाँ पे 4 एटम्स हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 लगा देंगे हम. सो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे 2 हो गए और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है. सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस नाउ. ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन को क्या करेंगे, स्टेप 1 होता है, अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको चेक कर लेंगे कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं. ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 मोल हमारा, ठीक है, 1 मोल मीथेन हमारा 1 मोल CO2 दे रहा है. ठीक है, सो 1 मोल ऑफ, लेट मी चेंज द कलर, 1 mole of methane is giving 1 mole of CO2, है ना. सो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया? 1. और हमको क्या निकालना है? मास निकालना है. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास. सो CO2 का मोलर मास कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 प्लस 16 इंटू 2. सो कितना हो गया? 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे 1, वेट हमको निकालना है मास, और मोलर मास हो गया हमारे पास 44. सो वी कैन राइट एज m इज इक्वल टू 44 ग्राम्स. सो 44 ग्राम्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो इक्वेशन पर चेक कर लेना, ठीक है, बैलेंस है कि नहीं. और ये भी चेक कर लेना कि यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ मीथेन हमारा 1 मोल ऑफ CO2 दे रहा है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 मोल हमने CO2 का निकाल लिया पहले, और यहीं पे वो 1 मोल हमने यहाँ पे पुट किया है और यहाँ से ट्रांसपोज करके ये वैल्यू आ गई. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Yeah, so this is our question number 3rd and this is also based on our previous concepts only. ठीक है, so let's read the question first. So find the mass in grams of CO2 produced when 5.8 grams of butane is burned. ठीक है, कितने ग्राम्स ऑफ ब्यूटेन बर्न हो रहा है 5.8, और यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो दी हुई है वो इक्वेशन है हमारी दिस वन. ठीक है, सो इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं. सो 2C4H10 प्लस 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 8 मोल्स ऑफ CO2 इन 10 मोल्स ऑफ H2. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ब्यूटेन का वेट दिया हुआ है. तो गिवन क्या है हमारे पास, वेट ऑफ ब्यूटेन कितना दिया हुआ है, ये 5.8 ग्राम्स. ठीक है, मोलर मास ऑफ ब्यूटेन कितना आ जाएगा, मोलर मास ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 है ना, सो 4 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 10, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 48 प्लस 10, सो दिस विल कम आउट टू बी 58. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन निकालेंगे यहाँ से. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन कितना आ जाएगा, ये वेट हमको गिवन है 5.8 डिवाइडेड बाय 58. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.1. सो 0.1 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन आ गया. ठीक है, बट जो इक्वेशन है हमारे पास दिस वन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको देखना है. ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेट मी चेंज द कलर ऑफ हाइलाइटर. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमको निकालना है CO2 पे, तो 8 मोल्स है यहाँ पे CO2 का और यहाँ पे 2 मोल्स है ब्यूटेन का, है ना. सो कैन आई राइट लाइक दिस कि हमारा 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन 8 मोल्स ऑफ CO2 दे रहा है. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन कितना देगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, ये 2 नीचे पे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 8/2 मोल्स ऑफ CO2. सो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन इज गिविंग अस 4 मोल्स ऑफ CO2. ठीक है, बट जो P1 कंडीशन है उसके हिसाब से 0.1 मोल्स पे निकालना है हमको. सो 0.1 मोल कितना देगा, 0.1 मोल ऑफ ब्यूटेन विल गिव 0.4 मोल्स ऑफ CO2. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन से आ गया 0.4 मोल्स ऑफ CO2 हमने निकाल लिया. अब हमको क्या निकालना है, मास ऑफ CO2. सो निकाल लेते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 अपॉन मोलार मास ऑफ CO2. मोलार मास ऑफ CO2 कितना होता है हमारा, हमने निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 16, सो दिस विल कम आउट टू बी 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 44 और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.1. सो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास 0.1 अपॉन m बाय 44. सो m इज इक्वल टू मास हमारे पास आ जाएगा 0.1 इंटू 44. सो यही हमारा आंसर होगा. ठीक है इसका. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 4th here. So in the given question, so in the following reaction, तो रिएक्शन हमको गिवन है ये वाला कि अमोनिया जो है HCl के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बना रहा है. टेम्परेचर है हमारे पास यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस और ये कुछ गिवन वैल्यू हमारे पास एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू गिवन है. हमको गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो ये जो है डायरेक्ट एक फॉर्मूले पे बेस्ड है. तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी
इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और एक चीज़ और है कि अगर आपकी गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 है तो रिएक्शन क्या होता है आपका, स्पॉन्टेनियस। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन हो जाता है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सो हमारे पास डेल्टा एच यहाँ से गिवन है। और एक चीज़ और कि यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो सिर्फ जूल पर केल्विन में, तो किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एस विल कम आउट टू बी माइनस 0.2848 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, और टेम्परेचर को भी यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो ये हो जाएगा 273 प्लस 25, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 89298 केल्विन्स। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, बस ये करना है और सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 176.0 माइनस टेम्परेचर इज 298 और इन ब्रैकेट माइनस 0.2848। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 176.0 माइनस, लेट मी यूज द कैलकुलेटर फॉर दिस वन, सो 298 मल्टीप्लाइड बाय 0.2848। सो ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव 84.87। सो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा जी विल कम आउट टू बी जो 84.87 माइनस 176 91.13। ठीक है, माइनस 91.13, ये डेल्टा जी की हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 91.13। अब ये वैल्यू माइनस में है, तो अगर वैल्यू माइनस में होती है तो इसका मतलब क्या होता है आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू आ गई एंड दिस इज इन नेगेटिव। सो हमारा जो रिएक्शन हो गया वो क्या हो गया, spontaneous reaction. So this question is also done. So let's move to the next question. So this is our question number 5 and जो केमिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग लगता है मुझे, आप लोग को भी बोरिंग लग रहा होगा देख के वीडियो, लेकिन इम्पोर्टेंट भी उतना ही है ये टॉपिक। सो हमको एक रिएक्शन दी हुई है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमको एक रिएक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू दी हुई है इसकी, और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ PS3 की भी दी हुई है, और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ H2O भी हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी। तो जो डेल्टा जी रो होता है हमारा, ठीक है, डेल्टा जी रो ये होता है हमारे पास डेल्टा जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सॉरी डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट। तो हमारे पास प्रोडक्ट ये वाला टर्म हो गया और रिएक्टेंट हो जाएगा हमारे पास ये वाला टर्म। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, और ये होता है यहाँ पे समेशन ऑफ दिस वन। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास रिएक्शन क्या दी हुई है कि P4O10 प्लस 16H2 गिव्स 4PH3 प्लस 10H2O। ठीक है, ये रिएक्शन हमको गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे इन वैल्यूज को भी हमको पुट करना है। तो प्रोडक्ट में है 4, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 4PH3 प्लस 10H2O। ठीक है, कंसंट्रेशन है इनका, ब्रैकेट क्लोज, माइनस रिएक्टेंट में है हमारे पास 1P4O10 प्लस 16H2। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4PH की वैल्यू दी यहाँ पे 13.4 प्लस 10H2 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, H2 की वैल्यू हमको दी हुई है माइनस 22.8
228 है ना, 228.57 करली ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, माइनस P4H10 की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, -2675.2 प्लस हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हाइड्रोजन की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो 0 ले लेंगे, 0। ठीक है, अब इनको हम पूरे को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा जी की जो भी वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, इतना तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे ना, क्योंकि अब मैं कैलकुलेटर में इतना पूरा सॉल्व करूंगा तो टाइम नहीं लगता उसमें। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's read the question first. After decaying through the 7 half-life period, the original amount of radioactive substance that reduces to the amount of 1/64 grams. ठीक है, तो आंसर हमको निकालना है। 7 हाफ लाइफ के बाद इतना ही इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस टू एन अमाउंट ऑफ 164 ग्राम्स। तो ओरिजिनल जो हमारे पास जो सब्सटेंस था उसका ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज मेरे पास एक एक्स कंसंट्रेशन का कुछ मटेरियल था, कोई सब्सटेंस था, अगर वो एक हाफ लाइफ से जाएगा, अगर वो एक हाफ लाइफ से जाता है तो क्या हो जाएगा, x/2 है ना। अगर वो 2 हाफ लाइफ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/4। अगर वो 3 हाफ लाइफ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हाफ लाइफ से जाएगा तो हो जाएगा वो x/8। ठीक है, 2 × 2 × 2। सो यहाँ से आप एक पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है, क्या मैं इसको डायरेक्टली जो ये वाला टर्म है इनको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि आफ्टर n हाफ लाइफ। ठीक है, आफ्टर n हाफ लाइफ मेरा जो इनिशियल कंसंट्रेशन x है वो x/2n हो सकता है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने जो ये सीरीज बनाई है, ठीक है, ये वाली जो सीरीज है, तो इस सीरीज में आप देखो कि मैंने कैसे उस टर्म को लिखा है। ठीक है, कि एक हाफ लाइफ के बाद x/2 हो रहा है, 2 हाफ लाइफ के बाद x/4 हो रहा है, 3 हाफ लाइफ के बाद x/8 हो रहा है, तो n हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, वो x/2n। ठीक है, अभी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस था वो 7 हाफ लाइफ के बाद, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, 7 हाफ लाइफ के बाद उसका अमाउंट जो है वो 1/64 हो गया। ठीक है, मतलब कोई सब्सटेंस था वो 7 हाफ लाइफ के बाद उसका अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, 1/64। ठीक है, तो हमको ओरिजिनल का कंसंट्रेशन निकालना है। सो ये जो x यहाँ पे मैंने लिया है ये क्या है, आपका ओरिजिनल कंसंट्रेशन है। तो 7 हाफ लाइफ का कैसे लिख सकते हैं क्या, x/2n इज इक्वल टू 1/64, जो ऊपर एक्सप्लेन किया मैंने कि 7 हाफ लाइफ के बाद आपका कंसंट्रेशन इतना हो गया, और 7 हाफ लाइफ है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 7। सो दिस इक्वेशन विल बिकम x/2/7 इज इक्वल टू 1/64, और 2/7 को उधर भेज देंगे। 2/7 आपको कितना होता है, 2 2 4 8 128। ठीक है, 128/64। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ग्राम्स। ठीक है, सो हमारा ओरिजिनल जो कंसंट्रेशन था वो था 2 ग्राम्स का। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, so this is our question number 7th. Let's read this one. लैपटॉप हाई कॉन्फ़िगरेशन का लेना पड़ेगा, स्लो है लैपटॉप बहुत। द वैल्यू ऑफ EH करस्पॉन्डिंग टू द अपर लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म है ध्यान रखना है वो है अपर लिमिट का टर्म, और द नेचुरल सरफेस एक्वस इन्वायरमेंट हैविंग अ pH ऑफ 8.0। तो यहाँ पे जो दो टर्म आपको ध्यान रखने हैं वो उसमें पहला टर्म है आपका, एक तो pH 8.0 और दूसरा है अपर लिमिट। ठीक है, ये दो टर्म क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि इनके हिसाब से फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, अपर लिमिट, और दूसरा हमको दिया है pH जो है वो है 8.0। ठीक है,
सो अपर लिमिट में पीएच और ईएच के बीच का जो रिलेशन है हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमको वी हैव टू फाइंड हियर ईएच। सो पीएच और ईएच के बीच में जो रिलेशन है अपर लिमिट पे वो होता है आपका ईएच इज इक्वल टू 1.23 माइनस 0.059 पीएच। ठीक है, ये रिलेशन हम यूज करते हैं कब, अपर लिमिट के केस में। और अगर यही लोअर लिमिट का केस होता तो EH इज इक्वल टू 0.059 EH, बस इतना यूज करते हैं हम लोअर लिमिट के केस में। ठीक है, सो ये अपर लिमिट का केस है तो पीएच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा EH इज इक्वल टू 1.23 माइनस 0.059 इंटू 8। So let's solve this one. Let me use the calculator for this. Or all of you are enjoying this class or not? Tell me that first. ठीक है, क्लास एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बहुत ही ऑसम। 1.23 माइनस 0.059 और मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 8, तो 0.75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.758 इसका आंसर आ जाएगा। और 2 डेसिमल प्लेस पे लेना है हमको, तो यहाँ पे 0.76 ले लेंगे। अच्छा, तो ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों याद रखना कि ये अपर लिमिट पे यूज होता है और ये लोअर लिमिट पे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इस टाइप का, यही क्वेश्चन है गैस कि, या फिर इसी टाइप का सेम टू सेम आपका गेट में भी आया था। ठीक है, सो कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेना इसका, बट मैं बता देता हूँ करना कैसे इसको। ठीक है, इन द रॉक सैंपल द वैल्यू ऑफ 87 SR to 86 SR प्रेजेंट्स एंड दिस ये वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे। डीके कांस्टेंट की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे, और टाइम गिवन है हमको यहाँ पे। इनिशियल रेशियो निकालना है हमको इनका। सो जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फाइनल रेशियो ऑफ 87 SR बाय 86 SR इज इक्वल टू होता है हमारा 87 SR बाय 86 SR इनिशियल प्लस आपका रुबिडियम 87 रुबिडियम बाय 86 SR एट सर्टन टाइम t इज इक्वल टू E लैम्डा t माइनस 1। ठीक है, ये हमारा होता है पूरा एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमको गिवन क्या क्या है, हमको इसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, 86 प्रेजेंट की वैल्यू गिवन है हमको, और मतलब ये आफ्टर सर्टन टाइम t, मतलब ये प्रेजेंट की ये वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 0.1725 इज इक्वल टू दिस वी हैव टू कैलकुलेट। सो इसको x ले लेते हैं, x प्लस रुबिडियम की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे 0.2 और इन ब्रैकेट आ जाएगा e टू द पावर लैम्डा t माइनस 1। ठीक है, सो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू और टाइम भी हमको गिवन है। ठीक है, लैम्डा हमको गिवन है यहाँ पे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो लैम्डा इज गिवन टू अस एज दिस मच और टाइम भी हमको यहाँ पे गिवन है दिस मच। ठीक है, सो इसको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका इसका आंसर कितना है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। ये क्वेश्चन जेएम का क्वेश्चन है। हाइलाइटर। ठीक है, सो द एज ऑफ ग्रेनिटिक रॉक कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द RBSR होल रॉक रेडियोएक्टिव मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, दिस वन जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था ना इक्वेशन, वही इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है। नाउ फॉर अ सूट ऑफ
representative co-magnetic granitic rock, the SBSR whole rock isochron plot relevant data are shown in the diagram. The age of the granite is calculated as how much GA. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये है ना हमारे पास ये कर्व, यहाँ पे y एक्सिस में तो RBSR है, ठीक है, और x एक्सिस में लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट, यहाँ पे हमारे पास 87 RB by 86 SR है। सो जो ये कर्व यहाँ पे प्लॉट हुआ है, इन दोनों के बीच का जो कर्व है, दिस वन, ये कर्व किसका कर्व है? एक स्ट्रेट लाइन का कर्व है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है हमारी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज योर y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। अब इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर अगर करते हो, ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वो है 87 SR by 86 SR at certain time t is equal to e to the power lambda t minus 1 87 RB by 86 SR plus 87 SR by 86 SR इनिशियली। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, अगर हम यहाँ पे, ठीक है, मीन्स इस वाली इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करोगे, देखो आप एक बार कंपेयर करके देख लो एक बार ना, तब तक मैं होली होली खेल लेता हूँ। सो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो ये है, m की जो वैल्यू है वो ये है, x की जो वैल्यू है वो दिस वन, एंड जो c है वो ये, ठीक है। सो यहाँ से हम ये चीज़ को देख सकते हैं, है ना। सो m जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, जो ये m होता है यही होता है हमारा स्लोप, ठीक है, यही होता है हमारा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो अगर हमको स्लोप निकालना है अगर इसी स्ट्रेट लाइन का, तो अगर हम यहाँ पे से ड्रॉ करें सपोज लाइन, तो यहाँ पे अगर tan थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो उससे स्लोप जो है लाइन का वो निकल के आ जाता है, ठीक है। सो tan थीटा जो होता है हमारा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, मतलब m, और उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे कितनी दी हुई है, दिस वन। सो tan थीटा इज इक्वल टू 0.014301, ये हमको tan थीटा की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है एज। सो अभी हमने देखा कि जो tan थीटा है वो किसके इक्वल है हमारा, m के इक्वल है tan थीटा। तो क्या मैं ये जो m की जो वैल्यू है कौन सी, ये वाली m की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ मैं। सो इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर लैम्डा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0.014301, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। सो अगर हमने ऐसे लिख लिया तो उसके बाद ये हो जाएगा e टू द पावर लैम्डा t और 1 उधर चले ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.014301, ठीक है, ऐसा हो गया सिंपल। अभी e को उधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा t इज इक्वल टू ln ऑफ 1.014301, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो नेचुरल लॉग हम इसका निकाल लेते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 1.014301 का नेचुरल लॉग हमारे पास आ गया, उसको आया अजीब सी वैल्यू, तो लिख लेते हैं 0.0141, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू हमको दी हुई यहाँ पे वो पुट कर देते हैं, तो 1.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू 0.0141,
तो इसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0141 डिवाइडेड बाय 1.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड किया मैंने 1.42 से, सो आंसर आ गया 0.004 बार 9 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, और आंसर हमको निकालना है बिलियन ईयर्स में। सो बिलियन ईयर्स में अगर आपको कैलकुलेट करेंगे तो इसी क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सो t इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आया 0.004 बार 9 इंटू 10 टू द पावर 11। अब इसको अगर ईयर्स में है, इसको जीए में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो जीए होता है आपका इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, तो इसको 2 टू इसको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.004 टाइम्स 9 इंटू 10 टू द पावर 2 ईयर्स। तो इसको 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.99 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं जीए, तो यहाँ पे डायरेक्ट जीए लिख दिए बिलियन ईयर्स, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है आपकी 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। या सो दिस इज अवर फाइनल क्वेश्चन ऑफ द न्यूमेरिकल सीरीज। और आप लोग को अगर मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको और भी ऐसे बहुत सारे अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन है वेबसाइट में, लिंक नीचे मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस साल के डेट के बाद भी आप उसको परचेस कर सकते हैं, 600 डेज के लिए वैलिड रहेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है वेबसाइट में, और मैं एक नया और भी कोर्स लॉन्च करूंगा बहुत जल्दी, इसमें और भी हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इफ Na जो हमारा एक सब्सटेंस है वो Nb बना रहा है, ठीक है, और लैम्डा ए डिके कांस्टेंट है, ठीक है, और Nb से Nc बन रहा है और लैम्डा बी उसका डिके कांस्टेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इक्वेशन नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन था, तो हम उसको डिराइव कर लेते हैं इक्वेशन को। तो इक्वेशन जो हमको गिवन है वो ये इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन हियर। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि Na से Nb का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे डिके कांस्टेंट लैम्डा ए है, और Nb से Nc का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे डिके कांस्टेंट लैम्डा बी है। और इसके अलावा हमको ये जो एक इक्वेशन है यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है, और हमको इस क्वेश्चन में रिलेशन निकालना है कि क्या आएगा। इसके अलावा हमको गिवन है कि जो लैम्डा 2 है वो बहुत 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 बड़ा है लैम्डा 1 से। तो इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके, अगर लैम्डा 2 बहुत 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 बड़ा है लैम्डा 1 से तो क्या होगा। सो Nb जो होगा, Nb इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा ए बाय, अब लैम्डा बी से लैम्डा ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा बी क्या है यहाँ पे, लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा बी ही है, ठीक है, और ये लैम्डा ए है। ठीक है, अगर हम लैम्डा बी से लैम्डा ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो लैम्डा ए है वो तो बहुत छोटा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लैम्डा बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे Na नॉट, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर लैम्डा ए टी है ना, और इसको लिख सकते हैं हम e टू द पावर लैम्डा बी टी, ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, लेट मी यूज द माय फेवरेट कलर पिंक कलर हाइलाइटर, जो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा बी टी। तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बहुत बड़ी वैल्यू से 1 को डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। सो जो ये वाली क्वेश्चन है, ये जो हमने सॉल्व किया, इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो Nb है इज इक्वल टू लैम्डा ए बाय लैम्डा बी एन ए नॉट, और e की पावर माइनस लैम्डा ए टी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन इतना, ठीक है, इस पोर्शन को आप ध्यान रखना, इस पोर्शन को, सिर्फ इस वाले पोर्शन को अगर मैं यहाँ लिखूं
तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, Na इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Na डॉटर एलिमेंट जो फॉर्म हुआ है e⁻ लैम्डा AT, ऐसे लिख सकते हैं ना, बेसिक हमारी जो इक्वेशन है। सो इस पूरी वैल्यू की जगह मैं सिर्फ Na लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो लिख देते हैं। तो NB हो जाएगा हमारे पास लैम्डा A बाय लैम्डा B इंटू Na, ठीक है। अब लैम्डा B को उधर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये NB लैम्डा B इज इक्वल टू Na लैम्डा A। सो यही था ऑप्शन में, MCQ क्वेश्चन में। सो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम एक और चीज़ बोलते हैं, और जो चीज़ हम बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं सेक्युलर इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन, ठीक है। सो मैं मॉड्यूल का लिंक जो है वेबसाइट के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट, और वहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।